Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our reading of unit number 1, that is Pippi Longstocking. Here we have words to know: braided, plaited means gundi hui. Next word is cannibal, someone who eats other people. Adam 4. Courage, bravery, the ability to do something that frightens you. Himmat. Freckles, small patches of darker color on skin, often made darker by the sun. Chhaiya. Remarkable, someone or something worth noticing. Ghair mamuli. Sidewalk, a paved pathway at the side of a road. Pagdandi. Stockings, very long socks, lambi jurabein. Now we will start our reading. When Pippi entered Villa Valicula for the first time, जब पिपी विला वेलिक्यूला में पहली बार दाखिल हुई. विला वेलिक्यूला इज़ द नेम ऑफ द हाउस. इट वॉज़ अ लवली समर इवनिंग. ये खूबसूरत गर्मियों की शाम थी. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, पड़ोस में बच्चे. टॉमी एंड अनिका वर नॉट एट होम, घर पर नहीं थे. दे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक. वो एक हफ्ते के लिए अपनी दादी अम्मा से मुलाकात के लिए गए थे. एंड सो दे हैड नो आइडिया, और उन्हें कोई ख्याल नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था, दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, कि पड़ोस में उनके घर के अगले घर में कोई आया था. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो दोबारा घर आए. दे स्टूड बाय द गेट, वो गेट पर खड़े थे. लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, गली में देखते हुए. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर. उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वाकई उनके करीब कोई साथी था. दे वर स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़े थे. कंसिडरिंग, ये गौर करते हुए. व्हाट दे शुड डू, एंड वंडरिंग, कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हैरान होते हुए. वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, कि वाकई कोई दिलचस्प चीज़ होने वाली है. और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, या ये उन गैर दिलचस्प दिनों में से होगा. When they couldn't think of anything to play, जब वो कुछ खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे. मीन्स कि वो दोनों कैरेक्टर, ये मीन्स अनिका एंड टॉमी, वहाँ पर खड़े थे और ये सोच रहे थे कि उनका वो साथी किस तरह का होगा. आया वो एक्साइटिंग होगा कि वो उनके साथ मिलकर खेल लेंगे, या फिर वो उसी तरह से डल और बोरिंग होगा जैसे वो पहले जो है वो ख्याल करते थे कि हमारे वो दिन डल और बोरिंग थे जब हमारे पास कोई भी साथी खेलने के लिए नहीं था. एंड जस्ट देन, और फिर उसी वक्त, द गेट ऑफ विला वेलिक्यूला ओपन, विला वेलिक्यूला का दरवाज़ा खुला. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी लड़की बाहर निकली. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन. वो बहुत ही गैर मामूली लड़की थी, टॉमी और अनिका ने जिसे पहले कभी नहीं देखा था. शी वॉज मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग, वो मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग थी. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, अपनी सुबह की सैर के लिए निकली थी. शी इज़ द वे, दिस इज़ द वे शी लुक्ड, वो कुछ इस तरह दिखती थी. हर हेयर, उसके बाल. द कलर ऑफ अ कैरेट, गाजर के रंग के. वॉज ब्रेडेड इन 2 टाइट ब्रेड्स, 2 छुट्टियों में गुंधे हुए थे. दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो सीधी खड़ी हुई थी. सीधी यानी टाइट ब्रेड्स थी तो वो सीधी खड़ी हुई थी. हर नोज़ वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, उसकी नाक एक छोटी आलू की तरह दिखती थी. एंड वॉज डॉटेड, और उस पर नुक्ते थे. ऑल ओवर विथ फ्रैकल्स, और उस पर, उसकी नाक पर जगह जगह जो है वो छाइयों के निशान थे. इट मस्ट बी एडमिटेड, ये इतराफ़ करना पड़ेगा, दैट द माउथ अंडर दिस नोज़ वॉज अ वेरी वाइड वन, कि उसकी नाक के नीचे उसका जो मुंह है वो बहुत चौड़ा था. विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, मजबूत सफ़ेद दांतों वाला. हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल, उसका लिबास भी गैर मामूली था. यानी नॉट ओनली हर सेल्फ, शी
हर ड्रेस इज़ ऑल्सो वेरी अनयूजुअल। वो खुद भी गैर मामूली थी और उसका जो ड्रेस था, वो जो ड्रेसअप हुई हुई थी, वो भी बहुत अनयूजुअल था। पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ, पिपी ने इसे खुद बनाया था। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, उसका मकसद इसे नीला बनाना था। मीन्स का उसका मकसद था कि वो अपने ड्रेस को नीला बनाए। बट लेकिन देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लोथ, लेकिन नीला कपड़ा काफ़ी नहीं था। ठीक है, सो पिपी हैड सोड, दिस वर्ड इज़ नॉट स्यू, इट इज़ सोड। So Pippi had sewed little red pieces on it here and there, लिहाजा पिपी ने यहाँ वहाँ उस पर छोटे सुर्ख टुकड़े सी दिए थे। ठीक है, यानी उसको चाहिए था कि अगर उसने अपना ड्रेस नीला बनाना है तो नीला कपड़ा हो, लेकिन उसके पास नीला कपड़ा ज़्यादा नहीं था, तो लिहाजा उसने सुर्ख पीसेस जो हैं, टुकड़े जो हैं, वो उस पर यहाँ वहाँ लगा दिए थे। इसीलिए तो वो अनयूजुअल ड्रेस था। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, अपनी पतली लंबी टांगों पर, शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, उसने लंबी जुराबों का जोड़ा पहना हुआ था। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक, एक भूरा और दूसरा स्याह। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, उसने एक काले जूतों का जोड़ा भी पहना हुआ था। दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, जो कि उसके पाँव से दुगने बड़े थे। ठीक है, यानी उसके जो पाँव का साइज़ था वो छोटा था और उसके शूज़ बड़े थे। हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके वालिद ने ये जूते साउथ अमेरिका में उसके लिए ख़रीदे थे। सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इन टू, ताकि पिपी के पास उनमें नशोनमा पाने के लिए कुछ हो। ठीक है, यानी वो ग्रो करने के लिए शूज़ उसके पास हों। शी लव्ड देम, वो जूते उसे बहुत पसंद थे। एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स, और वो दूसरे कोई भी जूते पहनना नहीं चाहती थी। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आइज वाइडेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जिस चीज़ ने टॉमी और अनिका की आंखें बिल्कुल खोल दी, वाइडेस्ट ओपन मीन्स के हैरानी से उनकी आंखें जो है ना वो खुल गई, वो क्या था? वॉज द मंकी, वो एक छोटा बंदर था। सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर, जो एक अजीब लड़की के कंधे पर बैठा हुआ था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये छोटा बंदर था। ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, जिसने नीली पैंट पहनी हुई थी, अ येलो जैकेट, एक पीली जैकेट, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी। तिनकों से बनी हुई जो टोपी होती है ना, हैट, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ हैट। पिपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट, पिपी गली के साथ चली। विद वन फुट ऑन द साइड वॉक, एक पाँव अपना पगडंडी पर रखकर, एंड द अदर इन द गटर, और दूसरा नाली में। ठीक है, वो ये गटर होल वाला गटर नहीं है, ये वो जो साइड वॉक के साथ पानी के निकास के लिए जो नाली बनी होती है ना, उसमें। ठीक है, तो पिपी गली में चली अपना एक पाँव पगडंडी पर और दूसरा पाँव नाली में रखते हुए। टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी और अनिका ने उसे तब तक देखा जब तक वो देख सकते थे। एज लॉन्ग एज इज़ अ फ्रेज हियर। ठीक है, इसका मतलब जितनी देर तक। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, शी केम बैक, वो वापस आई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, अब वो उल्टा चल रही थी, पीछे की तरफ चल रही थी। दैट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि शी डिडंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, वो घर वापस जाने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी। व्हेन शी रीच टॉमीज एंड अनिकाज गेट, जब वो टॉमी और अनिका के गेट के पास पहुंची, शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस, बच्चों ने एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखा। एट लास्ट, आखिरकार, टॉमी स्पोक, टॉमी बोला, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, तुम उल्टा क्यों चली? वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स, मैं उल्टा क्यों चली? सेड पिपी, पिपी ने कहा। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ टॉमी, ठीक है, टॉमी के क्वेश्चन को आंसर करने की बजाय पिपी अगेन आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसने पूछा वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, पिपी सेड वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स, मैं पीछे क्यों चली? इजंट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू, क्या कोई शख्स इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह वो चाहता है? लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो, दैट इन इजिप्ट, के मिस्र में, एवरीबडी वॉक्स दैट वे, हर कोई इसी तरह चलता है। एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, और कोई भी इसे थोड़ा सा भी अजीब नहीं समझता। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? आस्क्ड टॉमी, टॉमी ने पूछा। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, तुम मिस्र कभी नहीं गई हो। हैव यू, क्या तुम गई हो? आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, मैं कभी इजिप्ट मिस्र नहीं गई हूँ। इट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री।
इंडीड दर हकीकत आई हैव, मैं गई हूँ। अगेन शी इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, क्या मैं मिस्र नहीं गई हूँ? इंडीड आई हैव, दर हकीकत मैं गई हूँ। दैट्स द वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, ये वो चीज़ है जिस पर तुम यकीन कर सकते हो। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ, गई हूँ। एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड्स, और लोगों के उल्टा चलने के से ज़्यादा अजीब तर चीज़ें मैंने देखी हैं। मीन्स कि इट्स वेरी स्ट्रेंज टू वॉक बैकवर्ड, बट इट इज़ सम थिंग्स आर मोर स्ट्रेंज, मीन्स स्ट्रेंजर दैन द पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। ठीक है। आई वंडर, मुझे हैरत है। आई वंडर वट वुड यू हैव सेड, मुझे हैरानगी है कि तुम क्या कहोगे। इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन फारदर्स एशिया। वो कह रही है कि तुम इस पे बहुत हैरान होगे अगर मैं अपने हाथों पर चलती हुई आऊँ, जैसे कि दूर एशिया में। हेयर द कंट्री नेम इज़ नॉट मैंशन, फारदर्स एशिया बोला है, यानी सबसे दूर मुल्क एशिया में। जिस तरह लोग हाथों पर चलते हुए आते हैं, अगर मैं उस तरह चलती हुई आऊँ तो तुम तो बहुत हैरान होगे। नाउ यू मस्ट बी लाइंग, अब तुम झूठ बोल रही हो, अब तुम लाजमी झूठ बोल रही हो। सेड टोमी, टोमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा। यू आर राइट, तुम ठीक हो। शी सेड सैडली, उसने उदासी से कहा। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स, सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग वुड बी डन in the next video. Thank you.